एक कस्बे में दो लड़के रहते थे। एक का ताल्लुक बड़े जमींदार खानदान से था, जबकि दूसरा गरीब मेहनतकश का बेटा था। दोनों की उम्र तकरीबन एक ही थी और वो बचपन से एक दूसरे के साथी थे। बचपन की शरारतों से लेकर खेलों तक हर लम्हा एक साथ गुजरता था। अमीर लड़के के वालिद चौधरी थे और इलाके के सबसे असर रसूख वाले शख्स माने जाते थे। गरीब लड़के का वालिद एक मामूली मजदूर था जो रोजाना खेतों में काम करके अपने घर का पेट पालता था। कस्बे के लोग अक्सर दोनों की दोस्ती पर बातें करते और इसे गैर फितरी समझते। उनके बकौल आसमान और जमीन एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन दोनों लड़के उन बातों को सुनकर हंस देते और फिर अपनी दोस्ती में मजीद मगन हो जाते। उनके लिए ये दोस्ती बहुत खास थी। वक्त गुजरता गया और अब दोनों लड़के जवानी में कदम रख चुके थे। अब वो खेल कूद से ज्यादा संजीदा बातों में दिलचस्पी लेने लगे थे और उनकी दोस्ती और गहरी हो चुकी थी। अमीर दोस्त अक्सर अपने गरीब दोस्त को अपने घर बुलाता, मगर चौधरी को ये बिल्कुल पसंद ना था। जब कभी वो घर में उस लड़के को देख लेता तो अपने बेटे को सख्त बातें सुनाता। उसके लिए सबसे बड़ी तौहीन ये थी कि इसके बेटे ने अपने स्टेटस के मुताबिक दोस्त नहीं बनाया, बल्कि ऐसे इंसान के साथ दोस्ती की जिसे वो कमतर समझता था। दूसरी तरफ गरीब लड़के का घराना भी परेशान रहता। वो सोचते कि शायद एक दिन ये दोस्ती किसी बड़े नुकसान का बाइस बनेगी, लेकिन लड़कों का इसरार यही था कि एक दूसरे के बगैर जिंदगी अधूरी लगती है। हर ईद, हर त्यौहार, हर खुशी और हर गम वो मिलकर बांधते थे। कस्बे के लोग भी अक्सर चौधरी के पास जाते और कहते कि आपके बेटे की दोस्ती आपके खानदान की इज्जत को नुकसान पहुंचा रही है। वो ताने देते कि अगर यही हाल रहा तो लोग आपकी बरादरी पर उंगली उठाएंगे। चौधरी पहले उन बातों को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो अंदर से बेचैन होने लगा। आखिरकार एक दिन इसने बेटे को बुलाकर सख्ती से कहा, ये दोस्ती खत्म करो, क्योंकि ये लड़का तुम्हारे मेयार का नहीं है। बेटे ने अपने वालिद की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, अब्बा जी, दौलत और जमीनियों से इंसान के किरदार, अच्छाई और वफादारी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सुकून मुझे इसी दोस्त की सोहबत में मिलता है। ये जुमला सुनकर चौधरी का चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन बेटा अपनी बात पर डटा रहा। एक दिन गरीब दोस्त मामूल के मुताबिक अमीर दोस्त से मिलने गया। दरवाज़ा खुद चौधरी ने खोला और ये लम्हा उसके लिए सुनहरी मौका था कि वो अपनी भड़ास निकाल सके। चौधरी ने निहायत तल्ख लहजे में कहा, कब तक मेरे घर की दहलीज पर आकर अपनी गुर्बत का बोझ डालते रहोगे? तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ दौलत के पीछे आते हैं, दोस्ती के नहीं। इसलिए ये दोस्ती का ड्रामा खत्म करो और मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। ये सुनकर लड़के के दिल पर चोट लगी, लेकिन वो खामोशी से वहां से वापस आ गया। उस दिन के बाद उसके दिल में अजीब सी कश्मकश पैदा हो गई। वो सोचने लगा कि शायद वाकई उसकी मौजूदगी दोस्त के लिए बोझ है, लेकिन दूसरी तरफ इसके दिल की गहराई में आवाज आ रही थी कि ये रिश्ता किसी भी हाल में कमजोर नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात हुई। गरीब दोस्त ने उसके बाप के बुरे रवैये के बारे में बता दिया और कहा कि किस तरह चौधरी ने उस दिन उसकी तौहीन की थी। उसने रंजीदा लहजे में कहा, अगर तुम्हारे वालिद को ये दोस्ती पसंद नहीं तो बेहतर है कि हम अपनी दोस्ती खत्म कर दे। अमीर दोस्त ने उसकी बात गौर से सुनी, फिर धीरे से मुस्कुरा कर बोला, तुमने आज एक बार सुना है, मैं तो हर रोज ये सब सुनता हूँ, लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की, क्योंकि मेरा यकीन है कि हमारी दोस्ती गहरी और सच्ची है। ये जुमला सुनकर गरीब दोस्त की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने अहद किया कि दुनिया कुछ भी कहे, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये दोस्ती मजीद मजबूत होती गई। दोनों हर बात एक दूसरे से बांधते, खा वो खुशी हो या दुख। अगर गरीब दोस्त के घर खाने पीने का सामान कम होता तो अमीर दोस्त खामोशी से उसे पूरा कर देता। अगर अमीर दोस्त किसी ज़हनी दबाव में होता तो गरीब दोस्त घंटों इसके साथ बैठकर इसका दुख सुनता। कस्बे वाले उनका ये ताल्लुक देखकर मजीद जलने लगे। उनकी जुबानों पर तंस और बल गया, मगर उन सब का कोई असर नहीं होता था। दोनों के लिए दुनिया की सब बातों से ज्यादा अहम उनका एक दूसरे पर भरोसा था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। दोनों दोस्त साथ गए और खूब लुत्फ अंदोज हुए। खेल तमाशे देखे, झूले लिए और खाने खाए। गांव के लोग फिर सरगोशियां करने लगे
देखो चौधरी का बेटा किसके साथ घूम रहा है। लेकिन दोनों को परवाह नहीं थी। मेले से वापसी पर अमीर दोस्त ने कहा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे ये दास्त बहुत अजीज है और ये दोस्ती कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। वो ऐसे ही बातें करते घर वापस आ रहे थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि आने वाला वक्त उनकी दोस्ती को एक ऐसी कसौटी पर परखने वाला है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। चंद हफ्ते गुजरे और अचानक अमीर दोस्त की तबीयत खराब होने लगी। पहले पहल सबने ये समझा कि शायद आम बुखार या कमजोरी है, लेकिन जब कमजोरी बढ़ती गई तो चौधरी उसे बड़े शहर के अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने तफसीली मुआयना किया और एक चौंका देने वाली खबर दी। उन्होंने कहा, आपके बेटे के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। अगर फौरन ट्रांसप्लांट ना हुआ तो उसकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं। ये सुनकर चौधरी के कदमों तले जमीन निकल गई। इसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म होने वाली हो। चौधरी ने हर तरफ हाथ पाँव मारे, अपने करीबी रिश्तेदारों से दरखास्त की कि कोई एक गुर्दा दे दे, लेकिन सब ने बहाने बना दिए। कुछ ने साफ इनकार किया, कुछ ने कहा कि जान का मामला है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। दोस्त नुमा लोग भी मुंह मोल गए। हर कोई अपनी जान की फिक्र में था। चौधरी को अब एहसास होने लगा कि दुनियावी रिश्ते सिर्फ बातों की हद तक हैं। मुश्किल वक्त में कोई आगे नहीं बढ़ता और वो सोचने लगा कि इतने सालों में उसने क्या कमाया कि आज एक इंसान भी उसके साथ नहीं है जो उसके बेटे की जान बचाने के लिए कुछ कुर्बानी दे सके। हालांकि एक गुर्दे का साथ भी जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन कोई तैयार ना हुआ। अपनी जिंदगी और इतने सालों की यारी दोस्ती और रिश्तेदारी पर अफसोस होने लगा। अमीर दोस्त अस्पताल के बिस्तर पर नीम बेहोशी की हालत में था। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर बार बार चौधरी को कहते कि वक्त बहुत कम है, जल्दी फैसला करना होगा, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार ना था। अस्पताल के कमरे में सन्नाटा तारी रहता, सिर्फ मशीनों की बीप बीप की आवाजें सुनाई देती। गरीब दोस्त को इस वक्त तक खबर ही ना थी कि उसका साथी किस हालत में है। वो अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ था, लेकिन दिल में एक अजीब बेकरारी महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसका दोस्त मुश्किल में है। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि अमीर दोस्त शदीद बीमार है और अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये सुनते ही उसने फौरन अस्पताल की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते भर उसके जहन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, सांसें बेकाबू हो रही थीं। वो बार बार दुआ मांगता जा रहा था कि अल्लाह मेरे दोस्त को सलामत रखे। आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसने वो मंजर देखा जिसने उसके दिल को हिलाकर रख दिया। बिस्तर पर उसका दोस्त बेहोशी में था, चेहरा पीला पड़ चुका था और सांस लेने के लिए मशीनों पर इन्हिसार कर रहा था। चौधरी कमरे के एक कोने में बैठा सर पकड़े रो रहा था। गरीब दोस्त ने आगे बढ़कर डॉक्टर से सारी बात पूछी। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, सिर्फ गुर्दे का ट्रांसप्लांट ही इसे बचा सकता है, लेकिन कोई डोनर आगे नहीं बढ़ रहा। ये सुनकर गरीब दोस्त की आंखों में हैरानी, परेशानी और उम्मीद सब एक साथ दिखाई देने लगा। उसने दिल ही दिल में तय कर लिया कि अब वो क्या करेगा। गरीब दोस्त ने डॉक्टर से बात करने के बाद एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की। उसकी नजरें बिस्तर पर लेटे अपने दोस्त के चेहरे पर जिमी रही। उसके दिल में तूफान बरता था, लेकिन बाहर से वो मजबूत नजर आ रहा था। उसने हिम्मत जमा की और कहा, डॉक्टर साहिब, मेरा टेस्ट लीजिए। अगर मेरा गुर्दा इसके लिए मौजू हुआ तो फौरन ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर ने चौंक कर उसे देखा और कहा, यह फैसला बहुत बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि इसके क्या असरात हो सकते हैं? उसने पुरज़्म लहजे में जवाब दिया, मुझे सब पता है, मगर मेरे दोस्त की जिंदगी सबसे कीमती है। ये अल्फाज सुनकर कमरे में मौजूद नर्स और डॉक्टर सब खामोश हो गए। डॉक्टर्स ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वालिदैन की इजाज़त के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। ये सुनकर लड़के का दिल बैठने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके वालिदैन को कायल करना आसान नहीं होगा। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अब आगे सुनिए। वो अस्पताल से सीधा अपने घर गया। घर पहुंचते ही उसने माँ और बाप को सब कुछ साफ साफ बता दिया। माँ का दिल कांप कर रह गया और उसने फौरन कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, ये तुम्हारी जान का मामला है। बाप ने भी सख्ती से मना किया, मगर उसने जिद पकड़ ली।
उसने रोते हुए कहा, अम्मा, अब्बा, उसने हमेशा मेरा साथ दिया है, आज मेरा फर्ज है कि मैं उसकी जान बचाऊं। ये सुनकर वालिदैन गहरी सोच में पड़ गए। रात भर उसके वालिदैन सो ना सके। माँ के दिल में डर भी था और बेटे के जज्बे पर फख्र भी। बाप सोचता रहा कि अगर इसके बेटे को कुछ हो गया तो घर का सहारा टूट जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देख रहा था कि बेटे की आंखों में फैसला अटल है। सुबह होने से पहले दोनों वालिदैन ने सर झुका दिया। बाप ने आहिस्ता से कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो हम राजी हैं। ये सुनते ही लड़के ने वालिदैन के हाथ चूम लिए। उसके दिल में सुकून उतर आया कि अब वो दोस्त की जान बचा सकता है। वो फौरन वालिदैन को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने जरूरी कागजात तैयार किए और इजाजतनामा पर दस्तखत लिए। इसके बाद टेस्ट शुरू हुए। कई घंटे सख्त इंतजार के बाद रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका गुर्दा बिल्कुल मौजू है और ट्रांसप्लांट कामयाब हो सकता है। ये खबर सुनते ही लड़के की आंखों में चमक आ गई। चौधरी के लिए ये लम्हा हैरानकुन था, क्योंकि जिसे वो कमतर समझता था वही आज इसके बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान का हिस्सा कुर्बान करने को तैयार खड़ा था। चौधरी अंदर ही अंदर लरजने लगा। वो कई लम्हे तक खामोश बैठा रहा, फिर लड़के के करीब जाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा कमतर समझा, तुम्हें बुरा भला कहा, लेकिन आज तुमने मुझे झुका दिया है। गरीब लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, चौधरी साहिब, ये मेरा फर्ज है। आपके बेटे ने हमेशा मेरी इज्जत रखी, आज मैं इसका कर्ज अदा कर रहा हूँ। ये जुमले सुनकर चौधरी की आंखों से आंसू बहने लगे। बरसों का गुरूर लम्हों में टूट गया। ऑपरेशन का दिन आ गया। दोनों दोस्तों को एक साथ ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। बाहर पूरा हाल लोगों से भरा हुआ था। कुछ लोग हैरत से सरगोशियां कर रहे थे, कुछ दुआ कर रहे थे और कुछ अब भी दिल में हसद छुपाए बैठे थे। चौधरी हाल के कोने में बैठा तस्बीह घुमा रहा था। उसकी जुबान से बार बार यही निकल रहा था, या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रखना। मगर इसके दिल की गहराई में एक और दुआ भी शामिल थी, या अल्लाह, इस अजीम दोस्त को भी सलामत रखना जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऑपरेशन कई घंटे तक जारी रहा। हर लम्हा जैसे सदियों की तरह तवील लग रहा था। हाल में बैठे सब लोग बार बार घड़ी की तरफ देखते। गरीब दोस्त की माँ रोती रही, कभी हाथ उठाकर दुआ मांगती और कभी अपनी चादर में मुंह छुपा लेती। डॉक्टर्स अंदर मुसलसल काम कर रहे थे। वक्त जैसे थम गया हो। हर किसी के दिल में खौफ था कि नतीजा क्या निकलेगा। अस्पताल की राहदारी में सन्नाटा ऐसा था जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। आखिरकार दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे पर संजीदगी थी जिसे देखकर सबके दिल धड़क उठे। उसने कहा, ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है, लेकिन अगले चंद घंटे निहायत अहम हैं। ये सुनकर सबके दिल मजीद घबरा गए। कोई खुशी के आंसू बहा रहा था और कोई फिक्र से बेचैन था। चौधरी ने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहिब, बस सच बताइए, मेरा बेटा बच जाएगा ना? डॉक्टर ने मुख्तसर जवाब दिया, अब सब अल्लाह के हाथ में है, आप दुआ करें। उधर गरीब दोस्त के माँ बाप भी परेशानी में एक एक लम्हा मुश्किल से गुजार रहे थे। चंद घंटे बाद अमीर दोस्त को होश आया। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और सबको देखने की कोशिश की। सबसे पहले उसकी नज़र अपने गरीब दोस्त पर पड़ी, जो पास वाले बिस्तर पर कमजोरी के बावजूद मुस्कुरा रहा था। दोनों की नजरें मिली और आंखों से आंसू बह निकले। कोई लफ्ज नहीं निकला, मगर वो खामोश नजरें एक दूसरे के दिल की बात कह गई। ये लम्हा देखने वाले सबके लिए सबक था कि असल रिश्ता खून या दौलत का नहीं, बल्कि दिलों का होता है। चौधरी आगे बढ़ा और अपने बेटे के साथ साथ उस गरीब लड़के के हाथ भी थाम लिए। उसने बुलंद आवाज में कहा, आज मुझे समझ आया कि इज्जत और अजमत का पैमाना दौलत नहीं है, बल्कि कुर्बानी और वफा है। ये सुनकर हाल में मौजूद सब लोग खामोश हो गए। कई लोगों की नजरें झक गई जिन्होंने पहले उनकी दोस्ती पर तंज किया था। अब वो सब दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहे थे। दोनों दोस्त सेहतयाब होने के बाद फिर एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। जिंदगी की मुश्किलात और जमाने के ताने अब उनके लिए कुछ मानी नहीं रखते थे। उन्होंने तय किया कि अब अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ करेंगे। चौधरी भी बदल गया। वो अब दूसरों की मदद करने लगा। कहानी का ये अंजाम सबको ये सबक देता है कि दोस्ती का असल मेयार खुलूस, वफा और कुर्बानी है, और जब ये चीजें मौजूद हों तो दुनिया की कोई ताकत इसे कमजोर नहीं कर सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में।
ایک نئے راز اور ایک نئی سچائی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔